होना भी संभावित होता है। इसीलिए आज हमें सूजन को जानना है, पहचानना और इससे बचना है। आपको मैं आंकड़ों के माध्यम से ये बात समझाना चाहूंगी कि पूरे विश्व भर में 50% इन्फ्लामेटरी बीमारियों के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। यानी सूजन के कारण होने वाली बीमारियों से पूरे विश्व भर में जितनी मृत्यु हो रही है, वो 50% मृत्यु का ब्यौरा किसके पास आता है? सूजन की बीमारियों के कारण। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत सारी मृत्यु हो रही है, ये बात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डेटा से पता चलती है। और इसीलिए सूजन से बचना हमें जरूरी है। देखिए, सूजन कैसे हम पता करते हैं? कुछ लक्षण हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, जिसके बेसिस पर हमें कहते हैं कि ये सूजन के लक्षण है। जैसे अगर किसी एरिया में आपको फुलाव महसूस होता है, आपको महसूस होता है कि वहां पर रेडनेस आ रही है, लाल हो जाता है वो एरिया, या फिर दर्द होता है, या फिर हीट आती है, ऐसा अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है अपने आसपास कहीं पे भी, तो ये लक्षण होते हैं सूजन के। पर ये सूजन मैम होती क्यों है और ये डेंजरस कब बन जाती है? आपको समझाना चाहूंगी कि देखिए, सूजन इसलिए होती है कि जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है, आपकी इम्यूनिटी बॉडी में काम करती है। तो इम्यूनिटी काम करने के बाद आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स को बनाती है, और इन केमिकल्स के कारण सूजन जन्म लेती है। और इन्हीं केमिकल्स को हम साइटोकाइंस कहते हैं। जब साइटोकाइंस हमारी बॉडी में बनते हैं तो ये सूजन का कारण बनते हैं। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल समझाना चाहूंगी। जैसे कभी आपको चोट लगी होगी, राइट? तो जहां चोट लगती है वहां आप ये महसूस करते हैं ना कि आसपास के एरिया थोड़ा सा सूज जाता है। और जब तक वो एरिया पूरी तरीके से हील नहीं होता है, पूरी तरीके से वो अच्छी तरीके से वुंड हील नहीं हो जाता है, वो जो चोट लगी रहती है उसमें पूरी तरीके से सही नहीं हो जाती है, तब तक वो सूजन वहां पर बनी रहती है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जब तक किसी एरिया में या बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती रहेगी, तब तक वहां पर सूजन बनी रहेगी। जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम खत्म होगा, वैसे ही सूजन गायब हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो अच्छी बात है, सूजन हमारे लिए तो अच्छी है, ये बता रही है कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि यही सूजन डेंजरस हो जाती है। पर कब होती है माँ? कभी हमारे शरीर में बीमारियों को जन्म दे सकती है जब सूजन दीर्घकालिक हो, जब सूजन लंबे वक्त तक हो। जब आपको चोट लगती है तो क्या आपकी चोट के कारण लंबे वक्त तक बॉडी में सूजन रहती है? नहीं। जैसे ही चोट ठीक होगी, सूजन गायब हो जाएगी। लेकिन जब सूजन बॉडी में लंबे वक्त तक रहे, तो उसके कारण सूजन डेंजरस हो जाती है और उसके कारण बीमारियां जन्म लेती हैं। सूजन डेंजरस तब भी होती है जब वो अंदरूनी होती है, जब आपको इसके बारे में पता नहीं चलता है। अंदरूनी सूजन भी बहुत डेंजरस होती है। तो ये दो कारणों से सूजन हमारे लिए बहुत ही डेंजरस बन जाती है, और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आपको बताना चाहूंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां जिससे लोगों की मृत्यु तक हो सकती है, ऐसी बीमारियां आज के वक्त में सूजन के कारण हो रही हैं। दीर्घकालिक सूजन लंबे वक्त तक बॉडी में अगर रहती है, आपके सेल्स में सूजन रहती है, तो सोचिए उसके कारण कैंसर तक हो सकता है। या आपके सेल्स के डीएनए को डैमेज करता है, जिसके कारण कैंसर हो रहा है। और पूरे विश्व भर में 25% कैंसर के ऐसे केसेस हैं जिनको कैंसर इसलिए हुआ क्योंकि उनको सूजन थी। तो आंकड़े दर्शा रहे हैं कि सूजन से बचिए। दूसरा, डायबिटीज। आपको बताना चाहूंगी, लंबे वक्त तक बॉडी में जब सूजन रहती है ना, तो इसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन की संवेदनशीलता कम होती है, और सेल्स के अंदर इंसुलिन का प्रतिरोध पैदा होने लग जाता है। और इसके कारण भी आपको डायबिटीज की परेशानी होती है। पूरे विश्व भर का डेटा कहता है कि आज पूरे विश्व भर में 60% डायबिटीज के केसेस ऐसे हैं जिनको सूजन होने के कारण डायबिटीज हुई है। सोचिए। और ऐसे ही दिल की बीमारी के आंकड़े भी कहते हैं। दिल की बीमारी आज के वक्त में चरम स्थिति पर है। पूरे विश्व भर में कई लोग हार्ट अटैक से पीड़ित हो रहे हैं, दिल की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। और ये पाया गया कि 80% लोगों को हार्ट अटैक इसलिए आया क्योंकि उनको सूजन थी। उनके दिल में सूजन, उनके रक्त की धमनियों में सूजन। सोचिए, आज ये हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर बन चुका है, और 80% लोगों की इस बीमारी का कारण बन रहा है। तो ये आम बात नहीं है। सूजन से बचने की जरूरत है। आज ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में पता ही नहीं चलता है, एक साइलेंट किलर है।
पता ही नहीं चलेगा आपको, मिसिंग फैक्टर है। और कई लोगों की मृत्यु इसके कारण हो जा रही है, बल्कि इतना अच्छा लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। तो आज हमें बचने की जरूरत है। इतनी भयानक बीमारियों से लेकर हमारे शरीर की छोटी छोटी परेशानियां जो हमारी डेली लाइफस्टाइल को खराब कर सकती हैं, ऐसी बीमारियों से भी आपको सूजन पीड़ित कर सकती हैं। गट इश्यूज, पेट में सूजन, आंतों में सूजन आ जाना, आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा, पाचन संबंधी परेशानियां आपको हो जाएंगी। मस्तिष्क से जुड़ी हुई परेशानियां जिसमें आपकी कार्य क्षमता, सोचने समझने की क्षमता जा सकती हैं, जैसे कि अल्जाइमर और पार्किंसन। पार्किंसन में जब हमारे डोपामीन बनाने वाले सेल्स में लंबे वक्त तक सूजन रहती है ब्रेन में, तो इसके कारण पार्किंसन की बीमारी जन्म लेती है, जिसमें पूरे शरीर में कंपन होना। आपने बूढ़े लोगों को देखा है, पूरे शरीर में कंपन रहती है, सोचने में परेशानी, बोलने में परेशानी, चलने में परेशानी, यही पार्किंसन के लक्षण होते हैं। और आज प्रॉब्लम ये है कि ये परेशानियां 70 साल के ऊपर के लोगों को होती थी, आज ये परेशानी 20 से 30 साल के लोगों को हो रही है, और इसको पार्किंसन का नाम दिया गया। ऐसे ही अल्जाइमर की बीमारी भी जन्म लेती है, जिसमें हमें याददाश्त हमारी चली जाती है, और बोलने में परेशानी, सोचने समझने में परेशानी, आपको कंफ्यूजन होगी वक्त के जगह पर, इन सभी के ऊपर कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता जाने लग जाती है जब ब्रेन सेल्स में लंबे वक्त तक सूजन होती है और इसके कारण डैमेज होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आज हमें सूजन से बचना होगा, नहीं तो ये सारी परेशानियां हमें हो जाएंगी। सोचिए, आपकी इम्यूनिटी भी लंबे वक्त तक कम होने लग जाती है जब बॉडी में सूजन रहती है, और इसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम की परेशानी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जॉइंट से जुड़ी हुई परेशानी जिसमें हम अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, गठिया, गम से जुड़ी हुई परेशानी जैसे पाइडिया जैसी परेशानी आपको हो सकती हैं। तो सूजन इन सभी बीमारियों का एक मिसिंग फैक्टर है। इस पर काम करना जरूरी है, अन्यथा आज ऐसा हो सकता है कि हम अपनी जान भी गंवा दें, और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। आपने कोविड 19 का वक्त देखा है। कोविड 19 में हमें लगा कि कोविड 19 के वायरस की वजह से लोगों की मृत्यु हुई, पर आपको बताना चाहूंगी, लोगों की मृत्यु कोविड 19 के कारण नहीं, बल्कि कोविड 19 के वायरस की वजह से होने वाले सूजन की हुई। क्या हुआ कि जब कोविड 19 हमारी बॉडी में आया, ये वायरस हमारी बॉडी में आया, तो ये आरएनए बेस्ड वायरस था, और ये जल्दी मल्टीप्लाई, बहुत ज्यादा गुणात्मक वृद्धि करने लग गया, गुणात्मक तरीके से हमारे शरीर में इसकी वृद्धि हुई। और इसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता ने जब इसको रोकने की कोशिश की, तो अत्यधिक मात्रा में साइटोकाइंस का निर्माण हुआ, और इसके कारण जो केमिकल हमारी बॉडी में सूजन को जन्म देते थे, ये हुए। लोगों की लंग्स पे बुरा असर पड़ा, उनके लंग्स में सूजन हुई, और लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पे गए, और इसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो आपको ये समझना होगा कि कोविड 19 में जो एक डेडली फैक्टर आया था कि लोगों की मृत्यु क्यों आ रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण था लंग्स में सूजन आना, और वो सूजन नहीं कम हो पा रही थी। और इसीलिए जरूरी है आज हम सभी के लिए कि हम सभी सूजन की परेशानी से बचें। और सूजन एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, जैसे कि जंगल में लगी आग है, जिसको वक्त रहते हुए हमने बुझाया नहीं तो पूरा जंगल तबाह हो सकता है। आपको भी सूजन को कम करना होगा। सूजन को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आज हम इसकी जांच नहीं करवाते हैं, और कई लोग सिर्फ साइज के बेसिस पे ये जज करते हैं कि शायद आप मोटे लोग होंगे तो आपको सूजन होगी, आप पतले लोग होंगे तो आपको सूजन नहीं होगी। ऐसा नहीं करना है। मोटे पतले से कोई लेना देना नहीं है। आप मोटे हो तब भी आपको सूजन हो सकती है, आप पतले हो तब भी आपको सूजन हो सकती है। तो आपको इसके लिए जांच करवानी है। जांच कौन सी है? सीआरपी टेस्ट। सीआरपी, जिसको सी रिएक्टर प्रोटीन कहते हैं, ये भी एक इन्फ्लामेटरी इंडिकेटर होता है जो बॉडी में मौजूद होता है। और अगर आपका सीआरपी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में सूजन हो रही है, तो सीआरपी टेस्ट आप करवा सकते हैं। अगर आपके सीआरपी मार्कर्स बढ़े हैं, तो उसके बाद आप एक और टेस्ट करवाइए जिसका नाम है आईजीई टेस्ट, और इसके माध्यम से बॉडी के अंदर हो रहे सूजन की परेशानी को आप समझ सकते हैं, वक्त रहते हुए पता कर सकते हैं। इसीलिए सीआरपी और आईजीई टेस्ट को कम से कम एक साल में एक बार तो करवा ही लीजिए, ताकि आपको पूरे साल भर ये पता हो कि आपकी बॉडी में सूजन तो नहीं है। अब हमने जान लिया सूजन क्यों होती है, क्या हो सकता है इससे, कब ये प्रॉब्लमेटिक होती है, और सूजन की वजह से आज कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और इसकी जांच कैसे करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल से साधारण से समाधान पर।
कि सूजन को हम कैसे कम कर सकते हैं मैम। तो कम करने का तरीका मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी। सबसे पहले डाइट के माध्यम से ये काम करके दिखाएंगे हम। डाइट के माध्यम से सूजन को कम करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे खाद्य पदार्थ खाने हैं जो बॉडी में सूजन को कम करने की क्षमता रखें, जो आपकी बॉडी में ट्रांस फैट की मात्रा को ना बढ़ाएं। जैसे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां खानी है, अनाज का इस्तेमाल ज्यादा करना है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अनाज में मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए, दालों का इस्तेमाल करिए, गेहूं का इस्तेमाल करना और जो रिफाइंड चावल हम खाते हैं उसका इस्तेमाल करना कम कर दीजिए। फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड है या बेक्ड पदार्थ हैं या फिर चाय या कॉफी है, ये सब प्लीज कम करिए, क्योंकि इनके अंदर क्षमता है कि आपके शरीर में सूजन को बढ़ावा दे सकती है। और इसके साथ साथ हर्बल टी का भी इस्तेमाल करिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप सभी सूजन को कम कर सकते हैं। तो 8 खाद्य पदार्थ मैं बताऊंगी, इनमें से कोई भी 4 से 5 खाद्य पदार्थ डेली बेसिस पे अपने खाने में जरूर लीजिए। सबसे पहला खाद्य पदार्थ है वो है बेरीज। देखिए बेरीज में एंथोसाइनिन्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी है, जामुन है, इन सभी का आप यूज कर सकते हैं। प्लम है या आड़ू है, इन सभी के अंदर बेरीज की कैटेगरी में ये आते हैं। इनमें एंथोसाइनिन्स होते हैं जो बॉडी में सूजन को कम कर सकते हैं। दूसरा खाद्य पदार्थ है ओमेगा 3। ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन प्लीज जरूर लीजिए, क्योंकि ओमेगा 3 बॉडी की जरूरी जरूरत है। ये बॉडी में बनता नहीं है लेकिन बॉडी को चाहिए होता है। तो इसकी जरूरत पूरी करिए। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 डेली बेसिस पे लीजिए और इसके माध्यम से सूजन को कम करिए। तीसरा खाद्य पदार्थ है ब्रोकली। ब्रोकली आप ले सकते हैं। ब्रोकली भी एक प्रकार से फूल गोभी का ही एक ऑल्टरनेटिव होता है और ये बॉडी में सूजन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो आपको इसे जरूर लेना चाहिए। चौथा खाद्य पदार्थ है एवोकाडो। एवोकाडो अगर आपके आसपास मौजूद है तो आप ले सकते हैं। इसमें कैरोटीनॉइड और टोकोफेरॉल्स मिलते हैं जो सूजन को कम करते हैं। लेकिन ये एक्सपेंसिव फ्रूट है, अगर कई लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप दूसरी चीजें ले सकते हैं। पांचवा खाद्य पदार्थ है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी देखिए हर कोई ले सकता है, इजीली एक्सेसिबल है, हर कोई ले सकता है। और ग्रीन टी के माध्यम से आप सभी अपनी बॉडी में कई प्रकार की सूजन को कम कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ग्रीन टी के अंदर ईजीसीजी नाम का एक कंपाउंड होता है जिसके माध्यम से बॉडी में सूजन कम होती है और फैटी एसिड्स के कारण होने वाले डैमेज जो हमारे सेल्स में हो रहे हैं उनको भी कम कर सकता है। और इसीलिए डेली बेसिस पे कम से कम आपको ये ट्राई करना है कि एक बार तो ग्रीन टी पीजिए। चाय की मात्रा कम करिए, हर्बल टी, ग्रीन टी का इस्तेमाल करिए। छठा खाद्य पदार्थ कहता है कि आपको अंगूर का इस्तेमाल करना है। अंगूर में भी एंथोसाइनिन्स होते हैं, रेस्वेरेट्रॉल होता है जो बॉडी में सूजन को कम करता है। तो जब भी अंगूर का सीजन आए आप अंगूर खा सकते हैं। सातवां खाद्य पदार्थ है कि आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन बॉडी में सूजन को कम करता है। अब एक घरेलू नुस्खा आपको बताती हूँ कि आपको 1 चुटकी करक्यूमिन लेना है, 1 चुटकी आपको पाइपरिन लेना है, और ये दोनों आपको किस में मिलेंगे? करक्यूमिन आपको मिलता है हल्दी में, तो 1 चुटकी हल्दी लीजिए, 1 चुटकी काली मिर्च लीजिए जिसमें पाइपरिन मिलता है, और इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करिए। डेली बेसिस पे अगर अगर आप इन दोनों का 1 ग्राम लेते हैं, यानी 1 ग्राम, 1 ग्राम आप लेंगे हल्दी और 1 ग्राम आप लेंगे काली मिर्च, तो इसके माध्यम से बॉडी में सीआरपी इंडिकेटर्स कम होते हैं और सूजन कम होती है। तो जरूरी है कि आप इन सभी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डार्क चॉकलेट है या फिर टमाटर है। अब आइए चलते हैं 8वें और आखिरी खाद्य पदार्थ के बारे में जानेंगे, जो आज हमारी बॉडी में बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है और स्पेशली बॉडी को स्वस्थ बना रहा है। सूजन को कम करके आज एक ऐसा ही खाद्य पदार्थ मौजूद है, प्रकृति की देन है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है, सूजन की रोकथाम में मदद करता है। क्या है बेसिकली गामा ओरिजिनॉल? गामा ओरिजिनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज इसको एक दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की यूज के तरह भी यूज किया जा रहा है और एक न्यूट्रिशन की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आज गामा ओरिजिनॉल को मान्यता अलग अलग देश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। भारत की सरकार का कहना है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस में चेक करेंगे तो गामा ओरिजिनॉल के बहुत अच्छे फायदे मिल रहे हैं और इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में गामा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बहुत महंगे दामों में गामा ओरिजिनॉल को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सेल किया जाता है और इसीलिए भारत में इसको इतना अफोर्डेबल प्राइस पे लाया गया। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने पहली बार
ताकि भारतीयों को स्वस्थ बनाया जाए एक अफोर्डेबल गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, और उनकी डाइट का हिस्सा इसको बनाया जाए। आज गामा ओरिजिनॉल सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर ये क्षमता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। और आज यही बात प्रमाणित करते हैं हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर संजय चुग जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एम्स न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। आज कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से सूजन कम होती है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की मात्रा कम होती है। अब डॉक्टर साहब के रिव्यूज को भी ध्यान से सुनना है। A new kid in town, or a new uh, factor on the horizon now, is gamma oryzanol, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. ऐसे ही डॉक्टर नेहा गुप्ता मेदांता द मेडिसिटी में कार्यरत है। उनका भी ये कहना है कि सूजन को कम करने की क्षमता गामा ओरिजिनॉल रखता है और कोविड-19 के पेशेंट्स में साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी जटिलताओं पर काम करता है। और ऐसे ही डॉक्टर नरेश शर्मा सर का भी कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके हम सभी अपनी सूजन को कम कर सकते हैं। ये क्लिनिकली प्रूवन है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से सूजन कम होती है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की मात्रा कम होती है। अनेकों रिसर्च इस पे हो चुकी है। तो इन रिसर्च को देखने के लिए प्लीज एक बार आप हमारे साइट को विजिट करिए। www.original.in साइट है जहाँ पर सारे क्लिनिकल ट्रायल्स आपको मिल जाएंगे। एक क्लिनिकल बहुत ट्रायल बहुत कहता धन्यवाद है। मैडम। समय लिमिट है। बहुत जी सर। बहुत धन्यवाद। तो सर एक ऑलरेडी मिनट हम मैं लोग कंक्लूड कर लेती हूँ। जी। जी। थैंक यू फॉर दी 1 मिनट सर। तो बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसकी सूजन की परेशानी पर, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अंत में आपको मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैं 5 नियमों के माध्यम से बताना चाहती थी कि सूजन को कम कर सकते हैं। तो 5 तरीके क्या है? बेसिकली आपको गामा ओरिजिनॉल लेना है, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका, रेगुलर एक्सरसाइज करिए डेली बेसिस पर। तीसरा तरीका है कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, ज्यादा तनाव ना लें, उसके लिए योगा करिए, प्राणायाम करिए। चौथा तरीका है नींद को बेहतर बनाइए। कम से कम आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप 7 घंटे की नींद डेली बेसिस पे लीजिए। और पांचवा तरीका है हाइड्रेशन, पानी पीते रहिए, कम से कम 8 ग्लास पानी। तो इसके माध्यम से आप सभी सूजन को कम कर सकते हैं। ये 5 तरीके बेहद इफेक्टिव तरीके हैं, और 8 खाद्य पदार्थ जो बताए हैं उनका भी जरूर इस्तेमाल करिए। सो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। ओवर टू यू सर।